टॉपिक है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। हेडिंग डालिए सिंधु घाटी सभ्यता। बाकी लोग आते चलेंगे धीरे धीरे, लेट आने की इतनी आदत पड़ गई है तुम लोगों को। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। देखो नाम से ही पता चल रहा है इंडस वैली, इसका मतलब ये कोई वैली होगी जिसका नाम क्या दिया हुआ है, इंडस। ठीक बात है। सबसे पहले तो इंडस का लोकेशन जान लो कि ये सिस्टम डेवलप कहाँ से हुआ है, फिर इसके बाद आपको समझ में आएगा सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है। ये सामने आपके एक नदी दिख रही है आपको, है ठीक है। ठीक, इस नदी में अगर आप ट्राई करेंगे तो बेसिकली ये नदी आपकी कुछ इस तरीके से काम करेगी। देखो यहां पे ये जो ब्लू कलर का आप डॉट देख रहे हैं वहां पे क्या लिखा हुआ है, ये इंडस। इसका मतलब ये क्या है, आपकी इंडस रिवर है। कहां से निकल रही है, ये है बोखरचू ग्लेशियर। ठीक है, ये वो ग्लेशियर का नाम है जहां से ये बनती है और यहां से स्टार्ट होकर के इधर की तरफ आ रही है। ये है तुम्हारा इंडिया, जो अपने लोगों का कहां पे है, ये वाला पोर्शन जो तुम्हारा दिख रहा है, ये दिस वन, ये है आपका भारत। ठीक है, इस तरीके से बस यहां तक करता हूं, समझ में आ रहा है। तो अगर ये इंडिया है तो ऑब्वियस बात है, इसका मतलब इस एरिया में, इस पूरे सिविलाइजेशन के मतलब इस रिवर के आसपास ये जो पूरा कैंपस आप देख रहे हैं, इस पूरे कैंपस के अंदर जो सिविलाइजेशन डेवलप होगा उसको बोलेंगे इंडस वैली। ठीक बात है। सबसे पहले तो लोकेशन पता होनी चाहिए कि साहब लोकेशन कौन सी है, तो ये है तुम्हारी लोकेशन, कहां पे, ऐसे करके। अब इसमें दो चीजें समझने वाली हैं। पहली चीज समझने वाली है कि ये जो सिविलाइजेशन है, इस सिविलाइजेशन के अंदर दो हैं। ये है तुम्हारा इंडिया, यहां पे दिख रहा है अपने लोगों का इंडिया वाला पोर्शन। इधर वाला पोर्शन क्या है, पाकिस्तान। इसका मतलब भाई इंडस वैली की कहानी जब आप पढ़ोगे तो 2000-4000 साल पुरानी बात हो रही है। तो 2-4 हजार साल पहले पाकिस्तान तो नहीं था ना, पाकिस्तान तो 47 में है, तो उसके पहले तो कुछ और होगा, तो उसके पहले ये हमारा ही पोर्शन था। इसका मतलब ये सिविलाइजेशन भारत में और पाकिस्तान इन दोनों जगहों पर डेवलप हुआ है। ठीक है। इसका मतलब एक चीज और निकलती है कि जितनी भी आप अभी पढ़ेंगे प्लेसेस, इन प्लेसेस में मैक्सिमम जो प्लेसेस हैं वो आपकी, देखो इंडस कायदे में देखो तो इंडस ये दिख रही है आपको, यहां पे तुम्हारा इंडिया खत्म है, यहां पे इंडिया हम लोग खत्म हो रहा है ना, ये वाला। तो मैक्सिमम देखो यहां पे स्ट्रक्चर देखो तो ये ही मेजर पोर्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, यहां तो ये हो गया। तो ये वो पोर्शन होता है जहां पे, क्यों, देखो ये इलाका मैं क्यों नहीं कह रहा हूं, उसके पीछे का रीजन समझो। आप अगर मैप में एक चीज चेक करोगे, एक चीज ध्यान से देखना, तो ये जो पोर्शन आप दिख रहा है ये सब कौन सा एरिया है, हिमालयन एरिया है। समझ रहे हो, ज्योग्राफी में पढ़ोगे हिमालय वाला पोर्शन होता है। तो जब ये पूरा पोर्शन हिमालय है तो यहां पे कोई कल्चर डेवलप होना थोड़ा समस्या है। समझ रहे हो, कल्चर कैसे डेवलप होगा भाई, दो इलाके हैं, एक इलाका आपका है प्लेन और एक इलाका है आपका प्लेट्यू और एक है माउंटेन। ये तीन पोर्शन, तो तीन पोर्शन में 1 नंबर, 2 और 3, तो इन तीनों में से अगर आपको रहना है तो आप कहां प्रेफर करेंगे। लॉजिक बात है सर, मैं 1 नंबर पे करूंगा क्योंकि 2 और 3 नंबर में टेरेन थोड़े गड़बड़ है ना। सेम कहानी है, अगर कोई भी कल्चर डेवलप हो रहा होगा तो कहां डेवलप होगा, 1 नंबर में ही होगा। तो अब आप यहां पे आओ, इस पोर्शन में ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये क्या हो गया तुम्हारा, माउंटेन। और ये वाला जो पूरा, ये नदी है तो नदी के किनारे का ये इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन, ये अप्रोक्सीमेट एरिया, ये क्या हुआ तुम्हारा, प्लेन। समझ रहे हो। तो अगर ये और इन दोनों में चूज करना होगा तो ऑब्वियस बात है आदमी क्या चूज करेगा, प्लेन। ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितनी भी आप प्लेसेस देखेंगे उसमें करीब करीब 80% प्लेसेस आपको यहां पे मिलेंगी। ठीक होगी बात। कौन सी प्लेसेस हैं, जैसे बहुत कॉमन प्लेसेस बताओ जो तुम लोग जानते हो। इंडस वैली सबने पढ़ा होगा, क्लास 6-7 में शायद होगा सिलेबस में। कब है, सिंधु घाटी सभ्यता की 1-2 जगह बताओ। हड़प्पा, सबने कॉमन सुना है हड़प्पा। दूसरा मोहनजोदाड़ो, सुना है। ये सब कहाँ है, पाकिस्तान में। समझ रहे बात को। तो हमारे यहाँ कम चांसेस हैं इसके होने के, फिर भी देखो अगर मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्लेसेस की बात करता हूं मैप में, ध्यान से ये चलो ये मैप देखो पहले।
ये जो सामने तुम लोगों के ब्राउन ब्राउन दिख रहा है ना, ये पूरा मैप इंडस वैली का है, ठीक है। यहां पे ये जो कट दिख रहा है, ऐसे करके कट जा रहा है, मैं आपको दिखाई देता हूं, थोड़ा समझ में आ जाएगा चीजें। देखो इसमें ये वाला जो पोर्शन आप ऐसे करके देख रहे हो, ये ऐसे का, ठीक है। तो अब हिसाब लगाओ, ये है तुम्हारी, यहां से इंडस नदी निकल रही है इस पोर्शन में, ये वाली रिवर, मैं दूसरी दिखा देता हूं कलर से। ये जो आप देखो यहाँ पे लिखा है इंडस रिवर, ठीक है। तो ये वाली जो रिवर पीछे से आ रही है, ये वाली रिवर मोटा मोटी इधर से ऐसे करके एंट्री करके ऐसे करके आ रही है, ठीक है। तो अब हिसाब लगा, देखो हड़प्पा दिख रहा है, मोहनजोदाड़ो, कोटदीजी, चन्हू-दड़ो, बालाकोट, ऐसे करके बहुत सारे आपको प्लेसेस मिलेंगे। इंडिया की तरफ अगर आप चेक करने की कोशिश करोगे तो इंडिया तुम्हारा इसके इधर वाला हुआ, तो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है यही मेजर पोर्शन है, जिसमें 2-3 जगह इस समय इंडिया में जैसे रोपड़ ओपड़ के जो नाम होते हैं वो आपके मिलेंगे, बाकी आपको सब इधर ही मिलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इंडस वैली को समझने की कोशिश करूंगा, लोकेशन जो इंडस वैली की होती है दैट इज इन पाकिस्तान ओनली, ठीक हो गया बात। पहली चीज तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि इंडस वैली मिलती कहां पर है, ठीक है, मोहनजोदाड़ो। चलो अब इसमें एक चीज ध्यान रखो, ये इस मैप को क्रिएट करिए, कॉपी में बना लीजिए इस मैप को, इस मैप को एक बार बनाइए। कहां पर है, कुछ नहीं है, साइट्स आपको बनानी है, दिख रहा है आपको मैप इंडिया, ये वाला पोर्शन पाकिस्तान का निकला हुआ है, ये इंडिया में, हटा इसको दिखा दूं आपको, क्योंकि इसमें ना हल्के लिखे हैं तो आपके काम के हैं कुछ। एक्चुअली इसमें पाकिस्तान का भी पोर्शन इंक्लूड है, ये है, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये ऐसे दिख रहा है लाइक दिस। तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये पोर्शन क्या कहलाता है, इंडस। यहां से इंडस ऐसे निकली है, ऐसे हो करके, यहां से हो करके ऐसे क्रॉस करके इधर की तरफ आ रही है। ये जगह इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो कोशिश कीजिए लोकेशन ध्यान से करना। एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है इसका पॉइंट, कौन से पॉइंट कहां पे है वो ध्यान से नोट करना, मतलब क्योंकि ये पॉइंट के ऊपर नीचे क्वेश्चन बनते हैं। ऊपर नीचे का मतलब क्या होगा, इसके नॉर्थ से साउथ की तरफ लगाने हैं, अगर क्वेश्चन आता है तो 3 प्लेसेस दे देगा, ऊपर से नीचे लगाइए, तो ऊपर से नीचे लगाने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो प्रॉपर लोकेशन नोट करना उसकी, दिख रहा है सबको ना, नोट करिए। ये बड़ा है ना, ऐसे कर लो, मतलब तो प्लेसेस से कहीं बनाओ यार, बिल्कुल ले लीजिए फोटो, कोई दिक्कत, बिल्कुल बनाने हैं। जी सारे बनाने, सारे बनाने। एक ने फोटो बोला, सब तुम कहाँ ले रही है फोटो, उसका समझ में आता, सबसे पीछे बैठा है, किस पे, अच्छा पता चला पीछे वाला का तो समझ में आता मुझे, सबसे आगे वाले फोटो खींच रहे। चलिए कोई नहीं, बन गया। ऑलमोस्ट पाकिस्तान में, मोटा मोटी। कुछ समय अफगानिस्तान, डार्क ब्लू वाला तो है वो अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, वो इंडिया। आलमगीरपुर, हाँ इंडिया में पड़ता है आलमगीरपुर, बॉर्डर मतलब, अरे नहीं नहीं, हाँ मेरठ में पड़ता है आलमगीरपुर, ये मेरठ वाला यही है आलमगीरपुर। इसमें यूपी में भी मिलेगा आपको,
तो ये वो प्लेसेस हैं बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबल हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को समझने के लिए, ठीक है। तो इन प्लेसेस पे आप जाएंगे तो अभी भी आपको कुछ चीज़ें मिल सकती हैं जो आपको एक डिटरमाइन करेंगी कि अच्छा कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है। हो गया, चलिए। जी, वो बताऊंगा, प्लेसेस अभी बताऊंगा मैं कि कौन कहाँ पर है, वो लिखानी है मुझे, बतानी है आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करिए, शुरू करिए। 1826, 1826 ये वो टाइम था, 1826 ये टाइम था। बंदे का नाम है चार्ल्स मैसर। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने इंडस वैली के बारे में हल्का सा बताने का काम किया था, ठीक है। तो चार्ल्स मैसर का नाम सबसे पहले आता है। कई जगहों पे आपको चार्ल्स मैसन भी लिखा हुआ मिलेगा, सेम ही है, चार्ल्स मैसन या चार्ल्स मैसर डैश करके। फर्स्ट पर्सन हु डिस्क्राइब्ड एविडेंसेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसने सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों के बारे में बताया। इंडस वैली के अवशेष जो थे इंडस वैली के, उसके बारे में बताया। इंडस नदी, एक बार ये क्वेश्चन सब आ रखे हैं, इंडस नदी के किनारे ऑब्वियस, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इंडस वैली बोलेंगे। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, कॉमन है। चलो, इसी को कई जगहों पे हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, मे भी आपने सुना होगा हड़प्पा कल्चर। तो हड़प्पा बिकॉज जो मेजर प्लेस है यहाँ पे जहां से सबसे ज्यादा आपको एविडेंसेस मिले हैं वो हड़प्पा है, इसलिए इसको हड़प्पा के नाम से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। चलो, अब कहानी जो इसकी शुरू होती है, ये शुरू होती है 1921 में। ध्यान से, बंदे का नाम है जॉन मार्शल। रट जाना, बहुत काम आने वाला है। जॉन मार्शल, ये उस समय हेड थे। किसके हेड थे हमारे यहाँ राइट नाउ? जीएसआई आपने सुना है? जीएसआई सबने सुना है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जो जमीन के अंदर का सारा खोद करके पता लगाता है वो जीएसआई का इंस्टीट्यूट होता है, ठीक है। तो आपको पता चलेगा, अभी भी हमारे यहाँ यही काम है, तो अभी भी इसका यही काम चलता है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये जो सामने आप देख रहे हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ठीक है, भूवैज्ञानिक, ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये जो बंदा था, एक और होते हैं, ध्यान रखना, एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। तो ये इसके हेड थे। इन्होंने एक बंदा, उनका नाम है सर दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। दयाराम साहनी के आगे लगा लीजिएगा स्टार, दयाराम साहनी के आगे स्टार लगाइए, इसकी जरूरत पड़ने वाली है। राय बहादुर दयाराम साहनी करके नाम था इनका, ठीक है। ये वो बंदा था जिसने सबसे पहले खोजा था हड़प्पा। तो इसके आगे लिखो डैश करके, फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड हड़प्पा, जिसने हड़प्पा को खोजा था वो ये बंदा था आपका दयाराम साहनी। तो इनके आगे इंपॉर्टेंट है, स्टार लगना। हड़प्पा सारे के इंपॉर्टेंट नहीं है कि सारे आपको पढ़ने हैं, लेकिन हड़प्पा तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। दो तीन है, मैं आपको बता दूंगा कौन से हैं। तो हड़प्पा जिसने सबसे पहले डिस्कवर किया था वो ये थे। अब आपके काम की बात है, काम की बात ये है कि अगर आपसे पूछे ब्रिटिशर्स का नाम, तो उसमें आप किसका नाम देंगे? जॉन मार्शल, समझ में आ गया। और अगर इंडियन का नाम आएगा तो क्या आएगा? दयाराम साहनी। ये रट जाना, कई बार आया हुआ है, कम से कम 10 बार तो आया हुआ क्वेश्चन। ये बात समझ में आ गया कि इंडिया में हड़प्पा कल्चर को डेवलप करने के पीछे कौन बंदा था? तो कौन बंदा हो गया? दयाराम साहनी, इंडियन। और अगर वहां की बात करता हूं तो कौन हो गया आपके? जॉन मार्शल। क्लियर हुआ? ठीक, नेक्स्ट लिखिए। कोई नहीं, वो बंदा था जिसने सबसे पहले गेस मारा था कि वहां पे लगभग कोई कल्चर हो सकता है, ठीक है। तो उसका नाम मैंने पूछा है ना, पूछेगा आपसे, ठीक है। चलिए अब आइए टाइम पीरियड, नेक्स्ट हेडिंग डालिए टाइम। मतलब हड़प्पा का जो टाइम है वो टाइम पीरियड हड़प्पा के हिसाब से कौन कौन सा टाइम पीरियड है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम दिया है, जिसमें से पहले हैं आपके जॉन मार्शल। इनके हिसाब से टाइम है 3250 BC, 3250 BC। दूसरे हैं अर्नेस्ट
मैके, इनके हिसाब से 2800 BC, ठीक है। और सी जे गैड, इनके हिसाब से 2500 से 1750 BC, ठीक है। और साहनी साहब जो भी आपने पढ़ा, इनके हिसाब से 1750 से 1000 BC। ये वो लोग हैं जिन्होंने अलग अलग टाइम स्केल दिया हुआ है, किसके लिए, इसके लिए, ठीक है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है वो सबसे लास्ट वाला है, ठीक है। तो इंडस वैली का जो टाइम है वो यही टाइम है जो आपके सामने सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, तो इस पर स्टार लगाइए। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये वाला आपका टाइम है, आराम से नोट करिए। हेलो, आज नहीं 28 को है। चलिए, क्लियर हो गया। तो ये हुआ आपका टाइम स्केल। तो इसमें सबसे ज़्यादा हो गया, नोट हो गया, ये सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है आपका। चलिए, नेक्स्ट हटाऊं इसको। नेक्स्ट आइए, डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब है विस्तार। विस्तार का मतलब होता है मैं कहां से कहां तक को लेकर के चलता हूं। हड़प्पा वाला कल्चर नॉर्थ में कहां पर है, साउथ में कहां तक है, ठीक है। तो इसमें ध्यान से नोट कर लीजिए, वेस्टर्न वाला इलाका है सुत कांगेडोर। ये वाला जो पोर्शन है इसका नाम है सुत कांगेडोर। ध्यान से, सुत कांगेडोर। इधर वाला पोर्शन है आलमगीरपुर। इधर वाला पोर्शन है दायमाबाद। और इधर वाला पोर्शन है मांडा। यह समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये वो प्लेसेस हैं जो प्लेसेस डायमेंशन डिसाइड करते हैं। मतलब इसके इधर आपको हड़प्पा नहीं मिलेगा कल्चर, इसके इधर नहीं मिलेगा और इसके इधर नहीं मिलेगा। अब आया समझ में हिसाब किताब? इंडस कहीं से उधर से आ रही होगी और ऐसे करके यहां पर है, कुछ लोग इधर से शिफ्ट हो गए तो आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर के नीचे लिख लीजिए यूपी। आलमगीरपुर के नीचे लिखो यूपी। कौन कहां पे? ये मेरठ के पास हो आलमगीरपुर। मांडा के ऊपर लिखो जम्मू कश्मीर। मांडा जम्मू ऊपर। सुत कांगेडोर लिखो अफगानिस्तान। सुत कांगेडोर अफगान। और दायमाबाद है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र दायमाबाद। समझ में आया? तो इतने सारे जो आपके पोर्शन हैं, ये सारे पोर्शन क्या कहलाते हैं? हड़प्पा कल्चर के एरिया कहलाते हैं। समझ में आया क्या सिस्टम है? देखो, मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक इंडियन मैप की बात करता हूं अप्रॉक्स, तो एरिया वाइज है, ये है मांडा, ये है आलमगीरपुर, ये है आपका सुत कांगेडोर और यहाँ पे आपका है दायमाबाद। मतलब इस तरीके का ये वो एरिया होगा जिस एरिया में क्या डेवलप हुआ है तुम्हारा? इंडस वैली डेवलप हुई है। समझ में आया सिस्टम? ठीक, नेक्स्ट आओ। टोटल एरिया है 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर। टोटल एरिया लिख लो 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर बड़ा एरिया है। तो छोटा मोटा एरिया नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है। नेक्स्ट, ठीक है, अब आओ एक एक करके हेडिंग डालो। मेजर प्लेसेस ऑफ सिविलाइजेशन, इस सभ्यता के मुख्य स्थल। मेजर प्लेसेस ऑफ सिविलाइजेशन, इस सभ्यता के मुख्य स्थल। कौन कौन से स्थल हैं, प्लेसेस हैं, ये काम का है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो कोशिश करो एक बार समझो मेजर प्लेसेस कौन कौन से हैं। तो एक एक करके चलेंगे। चलिए, पहला आइए हड़प्पा।
पहला प्लेस है हड़प्पा। अगर हड़प्पा की बात करते हैं, ध्यान से देखो, ये आपके सामने जो आप प्लेसेस देख रहे हैं, ये हड़प्पा की एक लोकेशन है, ठीक है। हड़प्पा की कोई एक प्लेस है जहां पे कुछ आपको इमेज समझ में आ रही है। एक्चुअली पहले जमीन जो थी ना, वो यहां पे दिख रहे पेड़ उड़ लगे हैं, तो जमीन पहले ऐसे ऐसे पैरेलल पैरेलल थी। तो यहां पर जो जीएसआई वाले हैं, ये लोग गए, उन्होंने जब वहां पे स्टार्ट किया खोदना, तो उनको एक दो एविडेंस मिले, तो उन्होंने इस पूरे एरिया की जमीन को हटाया, तो ये पूरा आपको उसमें मिल गया। समझ में आया? ठीक। इसी तरीके से ये है आपका दूसरा एविडेंस। इसी तरीके से दिख रहा है एविडेंसेस, ये पहले बेसिकली कुछ इस तरीके के, और ये प्रोटेक्टेड है। इसको ये मत सोचा कि आपको रखा हुआ है कि बैरन लैंड टाइप का कोई नहीं जिसमें दिख रहा है कि आपको ऐसे इधर उधर बेकार। ये पूरा ना बाउंड्री होती है इसकी, याद रखना, ये सर्वे वाली चीज होती है। ऐसा नहीं है कि आप लगे कि आप इसमें जा सकते हैं, पूरा बाउंड्री होती है, एंट्री है ही नहीं यहाँ पे। ये फोटो खींची हुई इसलिए आपको, क्योंकि ये प्लेस कैसी होगी उस समय की खत्म हो रखी है ना, इसीलिए ऐसी है ये। तो ये मत सोचना कि प्लेसेस देखने में तो हमारे गाँव देहात वाला भट्टा अट्टा लग रहा है, भट्टा ईंट वाले गांव ऐसे ही होते हैं, इस तरीके के होते हैं, वो लग रहा है, वो नहीं है। ये प्रॉपर हड़प्पा का कल्चर, तो यहाँ पे एंट्री है ही नहीं, कंप्लीट बैन है। समझ में आया? ठीक। तो ये हड़प्पा है। तो हड़प्पा की सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए लोकेशन कहां पर है। देखो क्या लिखा है हड़प्पा की लोकेशन में, विलेज इन पाकिस्तान, यानी हड़प्पा क्या है, इंडिया में नहीं है। हड़प्पा कहां मिलेगा? पाकिस्तान में। किस फॉर्मेट में? विलेज की फॉर्मेट पर। नोट करो पहला पॉइंट, विलेज है इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक विलेज है हड़प्पा के नाम से, वहां मिलता है। यही बंदे का नाम क्या था जिसने खोजा था इसको? अभी नाम पीछे बताया था, दयाराम साहनी। राम साहनी नहीं, दयाराम साहनी, ठीक है, ऑलरेडी हो चुका है। नेक्स्ट लिखो, एक और बंदे का नाम लिख लो, माधव स्वरूप वत्स। एक बंदे का नाम लिख लो, माधव स्वरूप वत्स। इनमें लिख लो प्रॉपर डिगिंग का काम कराया था। अगर प्रॉपर हड़प्पा को किसी ने सर्वे खोजा है दयाराम साहनी ने, असली जो उत्खनन कराया है उसकी स्टडी करने के लिए, वो ये है, ठीक है। चलो, अब यहां से आपको अगर किसी भी जगहों की प्लेसेस कवर करनी है, तो उस प्लेसेस में वहां से क्या क्या मिला है वो आपके काम की चीजें होती हैं। तो नोट करो, गुड्स, गुड्स स्लैश प्लेसेस फाउंड हियर, ऐसा सामान या जगह मिली, गुड्स और प्लेसेस, कोई सामान या प्लेस मिली आपको यहां पर, ध्यान से। तो यहां से आपको एक मिला है ग्रेनरी। हड़प्पा से जो सबसे बड़ा आपको मिला है वो है ग्रेनरी। ध्यान से, हड़प्पा में देखो एग्जैक्टली स्ट्रक्चर पता नहीं चलेगा। ग्रेनरी का मतलब क्या होता है पता है? अन्नागार। अन्नागार का मतलब समझ में, जहां पर क्या रखते हैं हम लोग, अन्न रखते होंगे। ये हड़प्पा का मेजर स्ट्रक्चर है जो सबसे ज्यादा आपको मिला है वहां से। तो लिखो, पहला है ग्रेनरी। ग्रेनरी टोटल लिख लो 12 रूम, 12 रूम का ये पूरा ग्रेनरी है। पहला मिला है आपको ये, ठीक है, हड़प्पा का ग्रेनरी। इसमें देखो, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट 40 साइज लिख लो 51 इंटू 41, 51 लंबा 41 चौड़ा, 51 बाई 41। समझ गए? कुछ इस तरीके का भी जो मैंने आपको दिखाया था, पीछे इमेज बनी हुई ना, ऐसे करके आपका इमेज है, और इसके अंदर ऐसे करके आपके अलग अलग क्या है, रूम है। दिख रहे थे अभी स्ट्रक्चर में, ये पूरा एक ग्रेनरी है पूरा, और इसके अंदर ये 1 2 3 4 5, समझ रहे हो, ऐसे। तो कितने हो गए? 6 इधर है, 6 सामने होंगे। तो ऐसे 12 रूम का ये ग्रेनरी है। ग्रेनरी सब लोगों ने देखा होगा, गांव देहात में बहुत कॉमन होता है, गेहूं चावल जिसमें रखे आते हैं, ये है। तो ये पहला स्ट्रक्चर, ध्यान रखना। जो पब्लिक वॉशरूम है वो मोहनजोदाड़ो का, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। स्नानागार वो कहां का मिला है? मोहनजोदाड़ो का मिला है, वो इसका नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है, कंफ्यूजन बहुत होता है। नेक्स्ट आओ, दूसरा यहां मिला है
ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड समझते हैं आप लोग? समाधि, ध्यान रखना ग्रेव मतलब होता है कब्र, कब्रिस्तान समझते हो, ये वो है। तो ध्यान रखना इसका मतलब यहां पर शमशान नहीं मिलते थे, शमशान समझते हो? क्रिमिनेशन ग्राउंड समझते हो? अरे जलाने वाले को क्या बोलते हैं? जहां जलाया जाता है वो शमशान होता है ना, और जहां पे दफनाया जाता है दैट इज कॉल्ड। हाँ, तो यहां पे इसका मतलब, इससे हमें ये भी समझ में आया कि उस समय की जो डेड बॉडी होती है उसको क्या करते थे? दफना देते। ये तो क्लियर हो गया। तो इसका नाम है R31, R31 ग्रेवयार्ड। नेक्स्ट, इसके अलावा आप कुछ जो चीजें मिली हैं उसमें लिख लो। शंख जानते हो? शंख लिख लो, शंख। सेकंड है फर्टाइल, गॉडेज ऑफ फर्टिलिटी, ये ध्यान रखना, गॉडेज ऑफ फर्टिलिटी, इसको बोलते हैं उर्वरता की देवी, उर्वरता की देवी। इनका एक मिला है हमें आइडल, कैसा है? एक फीमेल है, वो लेटी हुई है ऐसे करके, और ये जो होता है गर्भ जिसको बोलते हैं, यहां से एक ऐसे करके ना एक प्लांट निकला है, समझ रहे हो? ऐसे करके प्लांट। तो ये है फर्टिलिटी का निशानी होती है, याद रखिएगा, ठीक है? फर्टाइल और स्टाइल समझते हो? सब लोग समझते हो? आई थिंक हिंदी में क्या बोलते हैं यार, समझ गए सब लोग? यार भाई मेरे को नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं। फर्टाइल और स्टाइल यही होता है ना, वो दूसरा वर्ड होता है, पिक्चरों वाले वर्ड आ रहे समझ, तो वो सब नहीं होते हैं, पता चले। लिखना मारा, लिखना नहीं, बता रहा हूं मैं। कई बार आप व्हाट्सअप पे आपने इतना जब पढ़ रखा है तो आपने लिख दिया, जैसे एक आपने बहुत कॉमन वर्ड सुना होगा बांझ, हिंदी के लिए उल्लिख मत देना, वो बोलने वाले वर्ड हैं, लिखने वाले नहीं है। पता चला आपने लिख मारा, स्टाइल का मतलब होता है, गड़बड़ है तो ध्यान से देखना भाई, बहुत सारी चीजें, ठीक है? तो ये वाली आपको, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नाम दिया गया उर्वरता देवी, या इसी को कई किताबों में मिलेगा मात्र देवी, नोट कर लीजिए, मात्र देवी, उर्वरता या मात्र, MATRI, मात्र देवी। इसके अलावा नेक्स्ट मिला है सर्कुलर ब्रिक, गोल ईंट, सर्कुलर ब्रिक, गोल ईंट, और सबसे इंपॉर्टेंट है गेहूं और जौ, वीट और बार्ले, वीट और बार्ले। समझ में आ गया? इसका मतलब कुछ और आपको समझ में आ गया? इससे हमें एक चीज समझ में आ गई कि उस समय के लोगों का खान पान, लॉजिक है, चावल नहीं है, ध्यान रखना। चावल आगे आएंगे वैदिक कल्चर में, ये पूछा हुआ IAS का क्वेश्चन है वैदिक वाला चावल का, कि जो चावल का पाउडर है वो जो मिला है, तो क्या उस समय चावल था? तो आंसर है इंडस वैली में चावल नहीं खाते थे, वहां गेहूं खाते थे, ठीक है? क्या हो गया? इससे पहले का, इतने पहले, हाँ एविडेंसेस हैं एक्चुअली। वीट का जो साइज होगा ना, वो वीट किसी ब्रिक के ऊपर दब गया, वीट नहीं मिला है, वीट का जो, समझ गया यार? तो वीट का जो प्लांट होता है वो किसी मिट्टी के ऊपर दबा, और मिट्टी दबते 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 फिर प्लांट तो खत्म हो गया, लेकिन जो स्ट्रक्चर इमेज वो उस पर छपी हुई है, वो ऐसे पता चला, ठीक है? चलो, ये हुआ तुम्हारा पहला हड़प्पा। दूसरा हो मोहनजोदाड़ो, अरे मूवी वूवी है का इस पे? अच्छा उस वाली, हाँ देखिए, खतरनाक मूवी है, पूरी हिस्ट्री बर्बाद कर देगी तुम्हारी। मैंने देखी है, इसमें जिस खतरनाक चीज़ों को जिस हिसाब से दिखाया गया है भाई साहब, उसका आधा % भी नहीं था जो दिखाया गया है, ठीक है? तो जरा इसीलिए बोलता हूँ, बहुत सारे लोग मूवी देख करके आंसर राइटिंग करने लगते हैं, मत करना भाई, तुम्हारा ही नुकसान होगा। चलो मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो इसको लिखो। पहला तो इसका नाम है प्लेस ऑफ डेथ। मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। प्लेस ऑफ मोहनजोदाड़ो, इसकी मीनिंग है प्लेसेस ऑफ डेथ, मृतकों का टीला। क्यों, कैसे से मतलब नहीं है, ये मीनिंग है इसका, ठीक है? प्लेसेस ऑफ डेथ। नेक्स्ट, इसकी खोज जिस बंदे ने की थी उसका नाम है राखल दास बनर्जी, स्टार लगाइए, राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी, मोहनजोदाड़ो के नाम जिन्होंने खोजा, मतलब मोहनजोदाड़ो वाला, ठीक है? राखल दास बनर्जी।
नेक्स्ट, यहां से सबसे फेमस जो मिला है आपको वो है यहां का वॉशरूम, लिख लीजिए। वॉशरूम से कहीं ज्यादा बेहतर ऑप्शन पब्लिक बाथरूम बोलते हैं, पब्लिक बाथ, ग्रेट बाथ उसको नाम दिया गया है। बेसिकली मोहन जादव आप डालेंगे तो ग्रेट बाथ, देखिए जैसे आप करेंगे गूगल तुरंत मिलेगा आपको ग्रेट बाथ। ये वो ग्रेट बाथ है, कॉमन वॉशरूम होता था जहां पे पब्लिक लोग जाके नहाते थे। सिंपली आज के समय का एक पूल समझ लो, तो स्विमिंग पूल टाइप का था, दिख रहा है, यहां से उतरा हुआ है, यहां से उतरते थे। और ये वो एरिया था जहां पे, ये कहां का मिला हुआ है आपको, ये उस समय का है। इसी को क्या बोलते हैं, ग्रेट बाथ के नाम से डिनोट करते हैं, सिंपली विशाल स्नानागार हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो ये नहाने वाली जगह है। इसका साइज लिख लो, ग्रेट बाथ का कई बार आया हुआ है, 11x7x2, 11x7x2, 11x7x2 सब मीटर में, 11 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा, 2 मीटर डेप्थ गहरा। ये है, इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट जो दे रहा हूं यहां पे ध्यान रखना। नेक्स्ट, यहां से भी आपको मिलेगा ग्रीनरी। सेकंड पॉइंट, अन्नागार। तो पहला आपको यहां से क्या मिल गया, बाथरूम, दूसरा यहां से आपको मिलेगा अन्नागार, वही ग्रेनरी। बट ग्रेनरी कायदे में अगर आपको लिखना होगा तो उसकी हड़प्पा की, ये ध्यान रखना, हड़प्पा से वो मिला है, यहां से ग्रेट बाथ मिला है। नेक्स्ट, हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन डैश प्रशासन, इसमें लिख लो जनतंत्रात्मक, डेमोक्रेसी, जनतंत्र। अभी भी जो डेमोक्रेसी होती, लोकतंत्र सुना है, तो मतलब उस समय के भी जो भी राजा होते थे उनको चुना जाता था। सोच के देखो, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो में भी इलेक्शन होते थे। इलेक्शन लिटरली इलेक्शन नहीं होते थे कि ईवीएम थी क्या उस समय, लॉजिक आपस में मिल करके किसी एक को बनाती, यही तो इलेक्शन हुआ। ये सोचो उस समय का कल्चर है। तो ऐसा मत सोचना है कि ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये हमारे यहाँ अभी मतलब दुनियादारी में है, ये हमारा तभी से चल रहा था चीज़ों को लेकर के, ठीक है। मैंने कल भी एक चीज़ आपको समझाई थी उस दिन, क्या कि एंशिएंट हिस्ट्री, फिर बीच में गैप आया मिडाइवल का, प्लस पोस्ट मिडाइवल का यहाँ पे, और फिर तुम्हारा 47 के आगे, यही तो है। ये जो दौर था ना, इस दौर ने सारा काम गड़बड़ कर दिया है, क्योंकि इस दौर में हम लोग क्या रहे हैं, गुलाम, स्लेव रहे हैं भाई। इधर वो मुगल्स, आप एक तरीके से मुगल के, भले मुगल राजा ही रहे हैं बट कायदे में हमारे राजा नहीं थे ना, दिल्ली सल्तनत के भी लोग नहीं थे हमारे। तो कहीं ना कहीं तो ये कल्चर को खत्म करने का काम किया गया, नहीं तो इसके पहले और उसके बाद कल्चर ऑलरेडी है हमारे पास। तो उसमें पहला हुआ है डेमोक्रेटिक सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, ओ गुड्स, सामान क्या क्या मिला है, ध्यान से नोट करना भाई। नटराज की मूर्ति सब लोग देखे हो, समझ गए, नटराज देखे हो, शिव जी बने हुए हैं जिसपे, नहीं देखे हो, यही तो पहले स्कूलों में वो मिलता था प्राइज यार, जनरली स्कूल में यही तो मिलता है। दिख रहा है, ये नटराइज है, ये आईएएस में आए भी है, याद रखिएगा। इनका एंगल भी आ गया, इनके देख रहे हो यहाँ पे 2 पैर हैं, दिख रहे, हाथ कितने दिख रहे हैं, हाँ ये ध्यान रखना, 2 हाथ नहीं है 4 हाथ हैं, और चारों हाथों के हाथ में कुछ ना कुछ है, ठीक है, ध्यान से देख लो। चारों हाथ में आपको कहीं आशीर्वाद की मुद्रा पूछा हुआ है, यहाँ कुछ है, इसमें कुछ है, समझ रहे हो, हाथ में तो कुछ ना कुछ है हर हाथ में, तो किस हाथ में क्या है वो। और इनका जो एंगल है, कौन सा पैर उठा हुआ है, लेफ्ट है, ये ध्यान रखना है सारी चीजें, ठीक है। ये एक बंदा है सामने, ये राक्षस है, पता है नटराज, अरे दिख रही है, देखो ध्यान से, ये देखो, ये दिखा, कोई लेटा हुआ है ना, ये सिंगल है, ध्यान रखना, ये सिस्टम है भाई। तो इसको सोचो, उस समय का, ये उस समय का हमारा एविडेंस है, उस समय हमें मिला था, खुद सोच लो किस लेवल पे काम हुआ होगा। तो लिख लो नटराज का एविडेंस, नटराज पहला। दूसरा, पुजारी मॉन्क, पुजारी मॉन्क की मूर्ति मिली है, नॉर्मल पुजारी जो होते थे उनकी। नेक्स्ट, पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ। नेक्स्ट, पशुपतिनाथ, ध्यान से, कॉटन,
स्टार लगा लो इस पे, कॉटन पे। कॉटन, सूती, इसका सीधा मतलब हुआ है कि इंडिया का जो पहला क्लॉथ होगा वो कॉटन होगा। ये आईएएस का क्वेश्चन है, अभी आई थिंक 2021 या 22 में ही पूछा हुआ था कि इंडिया का सबसे पुराना कपड़ा कौन सा है, ठीक है। तो कॉटन हमारा सबसे पुराना, तो जो कहाँ मिला है, इंडस में मिला है। नेक्स्ट, स्कल, स्कल समझते हो, कपाल, चेहरा, चेहरा यार, वो खोपड़ी बोलते हैं हिंदी में। अरे पिक्चर देखे भूत वाली, याद आ गई, हाँ सबको याद आ गया। नेक्स्ट, टीथ ऑफ हॉर्स, घोड़े के दांत। इससे कुछ और पता चल गया, इससे ये क्या पता चला, घोड़े होते थे, बट लॉजिकली ये समझ में आया कि घोड़े होते थे, बट इससे ये समझ में आया कि इंडस वैली के अपने होते थे या कहीं से आए थे, ये तो नहीं पता चला। समझ रहे हो यार क्वेश्चन, ये सब सिविल्स के क्वेश्चन है। घोड़े हैं हाँ, लेकिन ये घोड़े कौन से वाले हैं, हमारे हैं या कहीं से हैं, ये पता नहीं चलेगा, आगे पता चलेगा, ठीक है, उसमें बताऊंगा मैं आपको, आर्यन जब पढ़ोगे वहां समझ में आएगा। नेक्स्ट, और कुआं, वेल, कुआं, वेल, डन। नेक्स्ट आइए, ये हो गया। नेक्स्ट आइए, अब हल्के हैं ये आपके, मेजर मेजर हो गए। अब नेक्स्ट प्लेसेस है आपका, नेक्स्ट प्लेस आओ, चन्हू दड़ो, चन्हू दड़ो ये प्लेस है। मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान, हाँ। नेक्स्ट, चन्हू दड़ो, चन्हू दड़ो, फटाफट। पहले तो ध्यान रखना, यहां का जो कल्चर है उस कल्चर को बोलते हैं, बड़ा खतरनाक नाम है यार, झूकर, JHOO, झूकर एंड झागर, ये कल्चर का नाम है भाई, हिंदी में ये है, झूकर एंड झागर कल्चर, ये संस्कृति है चनुदड़ों की, झूकर और झागर कल्चर। सीप जानते हो, सीप, समझ गए सब लोग, मैं आगे बढ़ जाऊं, अरे वाह, तो लिख लो, दो चीजें हैं, सीप और क्वाइन, सीप और क्वाइन, सिक्के। तो सीप और सिक्के, इन दोनों बनाने का ये हेडक्वार्टर है, मतलब ये दोनों चीजें यहां पे बनाई जाती थी, सीप और सिक्के, क्वाइंस। सीप जानते हो जिसमें मोती निकलता है, पर्ल वाला, अब आया समझ में, हाँ, तो यहां पे मिलता था। नेक्स्ट, यहां से क्या मिला है, एलिफेंट, डॉग, कैट, इनके एविडेंस, एलिफेंट, डॉग, कैट, ठीक है, इन तीनों के एविडेंसेस मिले हैं। ये झूकर जांगर में बार बार कर रहा हूं, रट जाना, बहुत बार आया है, ठीक है, ये झूकर और जांगर कल्चर। और ओनली प्लेसेस, नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट इसका, ओनली प्लेसेस वेयर वी फाउंड बल्क ऑफ सर्कुलर ब्रिक, एकमात्र स्थल जहां से गोल ईंटें मिली हैं, बल्क में, सर्कुलर ब्रिक पहले भी हो चुका था ना, तो जहां से ज्यादा मिली हैं वो है आपकी ये वाला कल्चर।